आप क्या करोगे अगर आपकी फैमिली ऐसी धमकियाँ दे आपको? हमारी नाक बचाने के लिए हम आपका रेप करवा सकते हैं। मैं लेस्बियन हूँ, मैं लड़कियों की तरफ ही अट्रैक्टेड हूँ, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ और मुझे अभी पता चला है कि मैं एक लेस्बियन हूँ, मैं एक एसेक्सुअल हूँ। मैं दुनिया में अकेली नहीं हूँ, लेकिन ये पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है। मुझे हर जगह महसूस कराया जाता है कि मैं अलग हूँ, मैं अननेचुरल नहीं हूँ, मैं गंदगी नहीं हूँ और ना ही मैं गंदगी फैला रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरी फैमिली जस्ट मुझे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उस बात को। गंदे तरीके से बात होती है कि आप कैसे हैं, आप तो किसी के लिए भी फील कर लेंगे, फिर आप खुले हैं मतलब, तो वो बहुत गंदा है। LGBT में ऐसा होता है, एक जैसे एक कहावत होती है कि शरीर तो पुरुष का है मगर मन जो है वो एक औरत का है, ऐसा होता है। या मन एक शरीर पुरुष का है, मन एक औरत का है, या फिर शरीर एक औरत का है, मन पुरुष का है। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। आप मेरे पीछे पोस्टर देख सकते हैं। एक पोस्टर में एक लड़का, उसके बाद उनका परिवर्तन होना, लड़की की तरफ कन्वर्ट होना, एक जो अंदर से इच्छा होती है कि हम कहीं ना कहीं फीलिंग आती है कि हम लड़के नहीं हैं, हम लड़की हैं, या फिर लड़की को ऐसा लगता है कि वो लड़की नहीं, वो लड़का है। हालांकि ये सब तमाम मामला है और इनसे बातचीत करेंगे कि ये प्रदर्शन क्यों है, क्या चाहते हैं ये लोग सरकार से और किस तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है समाज में। मैम, क्या कहेंगी आप? तो हम आज यहाँ पे इसलिए आए, और पिछली बार भी हमने 10 दिसंबर 2023 को किया था धरना यहाँ पे। तो उस समय भी हमने पूरे अधिकारों की एक पूरी लिस्ट बनाई थी जो हम चाहते हैं क्वीर समुदाय के लिए। जैसे कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, जिसमें अब महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार है, वैसे ही अधिकार ट्रांसजेंडर लोगों को भी हो, LGBTQIA+ समुदाय को भी हो, ताकि 13 साल 14 साल की उम्र में उनके घर वाले उनको निकाल ना दें, सिर्फ और सिर्फ उनकी जेंडर या सेक्सुअल आइडेंटिटी को लेकर के, है ना। लेकिन अभी तो भारत की जो सोसाइटी है वो एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। वो अपने बच्चों को मारती है, पीटती है, तरह तरह की इलाज करवाती है, ताकि उनको ये लगता है कि ये बीमारी आ गई है। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको ऑलरेडी इतनी जानकारी। और ये सबसे दुखद ये है कि ये चीज़ कितनी कॉमन है। दिल्ली जैसी जगह में भी इतना कॉमन है कि घर वाले मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, शॉक थेरेपी दिलवा रहे हैं, झाड़ फूँक करवा रहे हैं, बाबाओं के पास ले जा रहे हैं। तो देखिए, समाज दो तरीके से बदलता है, या तो कानून बदलता है समाज को, या समाज बदलता है अपने जन आंदोलन के द्वारा कानून को, है ना। तो हम बस कोशिश कर रहे हैं अपनी आवाज़ उठाने की, उसी पूरी प्रक्रिया में, उसी कड़ी में। जी, तो इसमें सरकार से आप क्या चाहती हैं कि सरकार कानून के जरिए कुछ ऐसा कर दे जिससे आप लोगों को हिस्सेदारी मिले? जी बिल्कुल, कानून में तो परिवर्तन करने की ज़रूरत ही है। जैसे ट्रांसजेंडर जो अधिनियम है 2019 का, उसमें तो अब चलो सरकार ने भी मान्यता दे दी है ट्रांसजेंडर लोगों को, तो उसमें भी हमने बहुत सारे सुधार की बात की है। जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट में ट्रांसजेंडर लोगों को भी शामिल करें। जैसे DTC की बसों के लिए इन्होंने आवेदन किया था हाई कोर्ट में जाके, फिर दिल्ली सरकार ने अभी माना भी है। अब वो उनको इम्प्लीमेंट करना बाकी है कि DTC की बसों में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए भी मुफ्त हो। वैसे मेट्रो में, सार्वजनिक परिवहन है, वहाँ पे जो छेड़छाड़ होती है उनके लिए भी 2 सीटें हैं, वो रिजर्व कर दी जाएं। आप लाइनें तक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्कुल है ही नहीं, है ना। आप चाहे वही मेल फीमेल में आपको जाना पड़ता है, आप ट्रांसजेंडर हो फिर भी आप या मेल में जाओ या फीमेल में जाओ। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें, ये तो छोटी छोटी चीज़ें। आप रोड पे भी चलते चलते आप अगर देखोगे तो इतनी छिटाकसी होती है उनके साथ, इतना हैरेसमेंट होता है, ऐसी ऐसी बातें उनको बोली जाती है। माने उनको चलने तक का अधिकार नहीं है सड़क में। आप बाकी अधिकार की तो बात भूल ही जाओ। स्कूल कॉलेज सब जगह इतना हैरेसमेंट है ना। और वायोलेंस इतना कॉमन है, स्कूल में वायोलेंस, अपनी फैमिली में वायोलेंस, अपने पार्टनर के द्वारा वायोलेंस, है ना। और सोसाइटी जो करती है आजकल, तो साइबर बुलिंग इतना कॉमन है। गुरु चेला सिस्टम में अगर आप जाओ, जो ट्रेडिशनल किन्नर हिजड़ा समुदाय है, वहाँ पे तो स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब है। उनके अधिकारों की भी हम बात करते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपने लिखित पढ़े लिखे शहरी आंदोलन नहीं बनाना चाहते, हम चाहते हैं कि उनकी भी बातें हो, उनके भी अधिकारों की बातें हो। वो तो और भी ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं, उनके लिए तो और कोई नहीं बोल रहा। अब जो खुले तौर पे हैं उनको भी यही प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। जी बिल्कुल, जो लोग खुले तौर पर हैं उनको तो करनी ही पड़ती है। उसी में से कई लोग हैं कि लड़के निकल आते हैं, और उसी में से कई लोग हैं कि फिर दब जाते हैं कि इतना शोषण झेलने से अच्छा है कि फिर जैसे समाज कह रहा है वैसे बन के रहो।
देखिए सर है, उनसे भी जानेंगे कि क्या मसला है। और इन्होंने मैडम बता रही हैं कि बसों में अधिकार के लिए लड़ा ताकि ट्रांसजेंडर को भी सीट मिल सके, जिस तरह से महिला, बुजुर्ग, तमाम लोगों के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा नाम अमित जुयाल है। मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया था डीटीसी बस में, ताकि वो ट्रांसजेंडर के लिए भी मतलब फ्री होनी चाहिए, कि उनके लिए फ्री नहीं है तो उन्हें बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि 2 जेंडर की टिकटें हैं बस खाली, एक मेल की एक फीमेल की। हमें तीसरा जेंडर चाहिए जो ट्रांसजेंडर के रूप में क्या कहते हैं मान्यता प्राप्त हो। कह भी दिया था सरकार ने करने के लिए, मगर अभी तक करा नहीं है, क्योंकि सरकार अपने कानों में तेल डाल के बैठी रही और कोर्ट ऑर्डर देते रहे, तारीख पे तारीख होती रही, मगर उन्होंने कुछ नहीं सुना इस तरीके का। अब उसके बाद एक फैसला आया, दिल्ली सचिवालय ने फैसला दिया है कि वो हमारे लिए करेंगे, मतलब एक उम्मीद जगी है। पता अभी भी नहीं है कि होएगा नहीं होएगा, लेकिन ये कह दिया है कि हाँ करेंगे तुम्हारे लिए। कब तक करेंगे ये अभी पता नहीं है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिटेल में व्यूअर्स के लिए आप बताएं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो बच्चे एक प्यूबर्टी एज में जाते हैं, जैसे वो पता चलता है उनकी फीलिंग क्या है, वो लड़के हैं या लड़की हैं, अपने बॉडी इंप्रूव करती है। तो एलजीबीटी में ऐसा क्या होता है, क्या चेंजेज होते हैं? एलजीबीटी में ऐसा होता है, एक जैसे एक कहावत होती है कि शरीर तो पुरुष का है मगर मन जो है वो एक औरत का है, ऐसा होता है। या मन एक शरीर पुरुष का है, मन एक औरत का है, या फिर शरीर एक औरत का है, मन पुरुष का है, ऐसा होता है। तो इसमें उनको बड़ी दिक्कत आती है। कई लोग होते हैं जो सर्जरी भी करवा लेते हैं, लेकिन सर्जरी में भी कई चीज़ों का वो है, मतलब वो भी किसी को शूट करती है, किसी को नहीं करती। और फिर सर्जरी जो प्राइवेट में होती है उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है, 2 से 2.5 लाख रुपये, 4 से 5 लाख रुपये तक भी है उसमें खर्चा। तो हर कोई उसको नहीं करवा पाता। जो गरीब बच्चा एलजीबीटी हो गया वो अपना ट्रांसजेंडर कैसे करवाएगा, ये सर्जरी कैसे करवाएगा, अपने आप में ये बड़ा सवाल है। नहीं करवा पाता, उसी चीज़ में दबके रहता है। या तो वो बाद में समाज की तरह बन जाता है, क्योंकि उसको समाज में रहना होता है, या तो वो समाज की तरह बन जाता है। जो नहीं बनना चाहता, वो जैसे हमारे सुशांत जी के साथ अभी हुआ है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। देखिए तमाम लोग हैं, हाथों में बैनर, पोस्टर है, झंडा है। इनसे बात करेंगे कि क्या देखती हैं, कैसे समझती हैं इस कम्युनिटी को, क्योंकि लगातार हम देखेंगे तो जो इंडियन सोसाइटी है वो बहिष्कृत करती है ऐसे लोगों को, मारती पीटती है, तमाम तरह की चीज़ें कही जाती हैं। मैम कैसे समझती हैं इसको, और सोसाइटी को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं जिस तरह की ट्रांसजेंडर के साथ जो प्रॉब्लम्स है उसको? देखिए, ये पहली बात तो ये कि ये अननेचुरल बिल्कुल नहीं है। मैं भी आपकी तरह ही हूँ, बस मेरा अट्रैक्शन अलग है, जैसा आप अट्रैक्ट करते हो। लेकिन मैं अननेचुरल नहीं हूँ, मैं गंदगी नहीं हूँ, और ना ही मैं गंदगी फैला रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और इसकी वजह से बहुत जो मेरी ज़िंदगी थी, मुझे भी जीना है जैसे आप लोग जीते हो। मेरे भी बहुत सपने हैं, मुझे बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ के साथ, इस सोसाइटी के लिए। लेकिन मैं खुद के लिए ही कुछ नहीं कर पाती है, मुझे ऐसा लगता है। मैं एक पिंजरे में बंद हूँ, जो सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट ऐसा महसूस कराती है कि मुझे उसमें रहना चाहिए। अब मुझे लड़कों को पसंद करना चाहिए, मुझे ऐसे कपड़े पहनना चाहिए, और मुझे उस गंदगी से दूर रहना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता गंदगी क्या है, मैं या फिर आपकी सोच जो ये एक्सेप्ट नहीं कर रही कि ऐसा भी होता है, ऐसा होता है। और इसकी वजह से बहुत लोग सुसाइड करते हैं। मैंने भी बहुत सोचा है, और मैं अभी भी उस डिप्रेशन से नहीं निकल पाई हूँ। मेरी भी एक लाइफ है और मुझे उसे जीना है। सच में मैं हमेशा सोचती हूँ कि क्या मैं सिर्फ सर्वाइव ही करती रहूँगी पूरी ज़िंदगी। मैं अलग नहीं हूँ, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, और मुझे अभी पता चला है कि मैं एक लेस्बियन हूँ, मैं एक एसेक्सुअल हूँ। और अभी एक बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है। तो प्लीज़ अपनी सोच को आगे बढ़ाओ, क्योंकि बहुत लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं और उन्हें भी जीने का हक़ है। तो मैम आप कह रही हैं कि आपने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया, इस तरह का प्रयास किया, तो ऐसे में आपकी फैमिली अफेक्टिव होगी लोगों के कहने पे अगर आप ऐसा कदम उठाते हैं तो? बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता। अभी मैं रिसेंटली कम आउट हुई हूँ, और मेरी फैमिली जस्ट मुझे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उस बात को, मुझे ऐसा लग रहा है। और उन्होंने कई बार मुझे कहा है कि तुम कर सकती हो जो तुम सोच रही हो। तो हाँ, मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल ही ये इससे अफेक्ट हो जाएंगे, बल्कि मुझे लगता है वो कुछ वक्त तक दुखी रहेंगे, लेकिन फिर सोचेंगे सही हुआ, हमारी समाज में नाक कटने से बच गई। मैं पूछना चाहती हूँ, कौन से समाज की फ़िक्र कर रहे हो आप लोग? जब आप अपने बच्चे के नहीं हो सकते तो समाज के क्या होगे फिर?
देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो माँ बाप 9 महीने अपने कोख में रखते हैं, आज वही समाज के दबाव से, कम शिक्षा की वजह से, कम जानकारी की वजह से अपनी बच्ची तक को मतलब इस तरह की चीज़ें, मेरी आंखें भर आ रही हैं और इनकी भी आंखें भर आई हैं इस बात से कि मतलब वो मर जाए फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता है। कैसा ये दोयम दर्जे के नागरिक है, कैसा ये समाज है जो एक इंसान को इंसान नहीं समझ रहा है। ऐसे में क्या होगा इस देश का, ये बड़ा सवाल है। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आपके साथ तो पूरी दुनिया है, ऐसे दुनिया में आप अकेले नहीं हैं। मैं दुनिया में अकेली नहीं हूँ, लेकिन ये पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है। मुझे हर जगह महसूस कराया जाता है कि मैं अलग हूँ, और मुझे ऐसा महसूस भी होता है। मुझे खुद से ऐसा फ़ील होता था कि मैं अलग क्यों हूँ। बचपन में क्लास में और दोस्तों के साथ मैंने कभी ऐसा फ़ील ही नहीं किया कि मैं उनकी तरह हूँ। तो हाँ, मेरी पूरी लाइफ मैंने वो चाइल्डहुड जो बच्चे कहते हैं ना जीना, वो क्रशेज़ होना, वो टीनेज का लव, वो सब होना, वो था ही नहीं। और एक क्वेयर पर्सन, एक LGBTQI प्लस बच्चे की ज़िंदगी ऐसी ही होती है। उनको वो महसूस नहीं होता, वो टीनेज वाला प्यार, वो टीनेज वाली लाइफ, वो चाइल्डहुड वाले माँ बाप, वो प्यारे से, वो एक दुनिया अलग ही दुनिया में होती है। अब खुद को जानने की दुनिया, जो उन्हें उनकी फैमिली को सिखाना चाहिए था, उनके स्कूल वालों को बताना चाहिए था कि हाँ तुम ऐसे भी हो सकते हो और तुम, ये नॉर्मल है। वो उन्हें खुद जानना पड़ता है और उन्हें वो शिक्षा कहीं से नहीं मिलती। और जब वो जान जाते हैं ना, तो वो इस चीज़ को मानते नहीं हैं, क्योंकि सोसाइटी में दिखता ही नहीं है सब। और इस पे बात कौन करता है? क्या स्कूलों में बात होती है? स्कूलों में तो पीरियड्स पे इतना कम बात होता है, तो ये सब पे क्यों बात हो गया? और LGBTQI प्लस अगर स्कूलों में एजुकेशन होता ना, ये तो मैं कहती हूँ बहुत सारे बच्चे स्कूल में कम आउट करते कि वो स्ट्रेट नहीं हैं, वो वैसा फ़ील नहीं करते जैसे सोसाइटी उन्हें फ़ील कराना चाहती है। और बाद में फिर वो उन्हें पता चलता है कि वो समाज का हिस्सा नहीं है, क्योंकि समाज वाले उन्हें वो महसूस ही नहीं करने देते कि वो इसका हिस्सा है। अच्छा, आपको अगर मैं पर्सनली पूछूं तो आपको सिर्फ लड़कियों में इंटरेस्ट है, मतलब अपनी फीलिंग जो है आपकी? हाँ जी, मैं एसेक्सुअल भी हूँ, तो मुझे सेक्सुअली अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन हाँ मैं लेस्बियन हूँ। मैं लड़कियों की तरफ ही अट्रैक्टेड हूँ, आकर्षित हूँ, जैसे कि एक पुरुष होता है नॉर्मल समाज में, वैसे ही कम्युनिटी में भी सेम है, अट्रैक्शन है, प्यार है, वैसा ही प्यार होता है। बस वो नहीं होता जो आप एक्सेप्ट करते हो कि एक लड़की को एक लड़के से ही होगा। नहीं, एक लड़की को एक लड़की से भी हो सकता है, एक लड़के से भी हो सकता है, और दोनों से भी हो सकता है। देखिए आपका नाम क्या है? श्रुति। श्रुति, आप भी इसी कम्युनिटी से हैं? यस। तो आपको भी लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है? मेरा दोनों में ही इंटरेस्ट है। तो मैं बाई हूँ एक, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा बात भी नहीं होती है। एंड इसके ऊपर अगर चर्चा की जाए तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात नहीं होती है, और बात होती भी है तो बहुत गंदे तरीके से बात होती है कि आप कैसे हैं, आप तो किसी के लिए भी फ़ील कर लेंगे, फिर आप खुले हैं मतलब। तो वो बहुत गंदा है, बहुत गंदी सोच है कि आप ऐसा सोच रहे हैं। फीलिंग होती है, अगर दोनों के लिए आ रही है तो भी हज़ारों के लिए नहीं आएगी, दोनों के लिए आएगी, एक के लिए ही। लेकिन इस तरह की तो बातें कही जाती होंगी ना कि जब ये लड़के के पास जा सकती है या लड़के के पास इसका तो कुछ पता ही नहीं है, इस तरह की सोसाइटी में बातें होती होंगी। बिल्कुल मेरे को रिसेंटली में मैंने सुना है कि इसके अंदर तो इतनी लस्ट है कि ये लड़के के पास भी चली जाएगी, लड़की के पास भी चली जाएगी, इसको बस चाहिए कुछ। तो वो बहुत घटिया चीज़ें हैं, बहुत घटिया, जो हम डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सफ़र कर रहे हैं और हम किसी को बोल भी नहीं पा रहे कि ऐसा है। मैं सिर्फ ये सारी बातें शशांक जी से, मेरी दोस्त से शेयर करती थी। अभी नहीं है कोई शेयर करने के लिए। आई एम sounds like very alone, very lonely, there is nobody, but there are a lot of people जिनसे हम बोल सकते हैं।
तो अच्छा, आप सरकार से क्या चाहती हैं कि सरकार आपकी मांगे किस तरह से पूरी करे, या फिर आप जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ कोई ना कोई मांग लेके लोग आते हैं? सर क्या कहना चाहेंगे आप? पहला मेरा सवाल तो ये है कि सरकार सेक्स एजुकेशन क्यों नहीं ला रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, क्यों बात नहीं होती है इस पर, या फिर बात भी हो रही है स्कूल्स में, पता भी है फीमेल्स को, टीचर्स को, तो वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि ये बच्चा ऐसा है। तो मतलब मैं अपने ही स्कूल की अगर बात करूं तो एक लड़की थी मेरी क्लास में, एक नहीं कई लड़कियां थी जो बहुत ऐसा फील करती थी, और वो रहती थी, खुल के रहती थी, बहुत उनको बुली किया जाता था, बहुत बोला जाता। आई वॉज इवन अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वन गर्ल। तो टीचर्स को पता था कि ये क्या है, कहीं ना कहीं उन्हें पता था, बट पूरा नहीं पता था कि बात नहीं करते हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, वरना स्कूल से ही पता चल जाता कि हाँ ऐसा हो रहा है, ये सच है, ये आप फीलिंग है। तो आप शिक्षा में इसको जुड़वाना चाहती हैं, सरकार से यही मांग है? हाँ, मैं चाहती हूँ शिक्षा में इसको जोड़ें, शिक्षा लाएं, इसको लेकर अवेयरनेस जितनी ज़्यादा हो सकती है उतना सेंसिटाइजेशन किया जाए, उतना लोगों को अवेयर किया जाए। एक बच्चा कभी भी बड़ा होके नहीं एकदम से बोलता है कि मुझे लड़की पसंद है या मुझे लड़का लड़के को वो पसंद कर रहा है, वो बड़ा होके एकदम से नहीं बोलता। या ये कोई वेस्टर्न कल्चर नहीं है कि वेस्टर्न कल्चर है वहाँ से आया है, ये इट इज़ ऑल अबाउट फीलिंग्स, और वो फीलिंग्स हमें बचपन से ही आती हैं। वो बचपन से ही वो फैमिली की जो बैटल है वो तो अलग से बैटल चल ही रही होती है, अपनी खुद से भी बैटल चल रही होती है कि अब क्या फील कर रहे हैं, जो मेरी भी बचपन से चली है, खुद की बैटल कि मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ, इस तरीके की फीलिंग्स क्यों आ रही हैं। अच्छा, आपको फैमिली सपोर्ट है कि नहीं? नहीं। और कहीं से सपोर्ट फैमिली के अलावा रिश्तेदार तो नहीं पसंद करते होंगे? एक्चुअली मेरा सपोर्ट सिर्फ क्वेयर कम्युनिटी से है, मेरा सपोर्ट क्वेयर कम्युनिटी से है, संस्थाओं से है, इसके अलावा मेरा सपोर्ट कहीं से नहीं है। आपने पढ़ाई लिखाई कितनी की है? मैं ग्रेजुएट हूँ, मास्टर्स कर रही हूँ इन सोशल वर्क। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। थैंक यू। जी मैम, क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको पता है कि आपकी फैमिली ही एक ऐसा कदम उठा सकती है जिससे पता हर लड़की डरती है कि वो बाहर जाए और कहीं उसके साथ कोई रेप ना हो जाए। क्यों? क्योंकि आप एक लड़की हो और आपके पास वो चीज़ है कि आप एक बच्चे को पैदा कर सकते हो। तो वो ऐसे बहुत सारी लेस्बियंस हैं इसी देश में जो रेप का शिकार हुई हैं, घरेलू हिंसा का शिकार हुई हैं। वो ऐसे बहुत सारी लेस्बियंस हैं इसी देश में जो रेप का शिकार हुई हैं, घरेलू हिंसा का शिकार हुई हैं, ताकि वो एक नॉर्मल जो समाज समझता है कि हाँ ये नॉर्मल है, इसके पास पति है, इसके पास बच्चा है, इसको समाज में इज्जत मिल सकती है। वो ज़िंदगी जीने के लिए आपकी फैमिली ही आपको रेप करवाती है आपका, और इससे वो लड़कियां नहीं सुधरती, वो अचानक से ही स्ट्रेट नहीं बन जाती, बल्कि वो घुटती हैं उस ज़िंदगी में। उनके पास और कोई मौका नहीं होता कि वो कुछ कर सके। उनको एक कैद दे दिया जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप इस बच्चे को संभालें। और एक औरत में ना वो ममता आ जाती है जब वो एक माँ बनती है, तो वो अपनी ज़िंदगी नहीं जीती, वो सिर्फ एक बस बच्चे के लिए उस दलदल में रहती है जो वो चाहती ही नहीं थी कभी, और तब तक रहती है जब तक वो अपनी आखिरी सांसें ना ले ले। मतलब पूरी तरीके से फीलिंग को मार के एक बच्चा दे दिया जाता है गोद में। जी बिल्कुल। और ये आपका परिवार ही होता है, और वो परिवार जिससे आपने ये उम्मीदें रखी होती है कि वो आपको सुरक्षित रखेगा, आपके ज़िंदगी के लिए कुछ सोचेगा, वो परिवार ही होता है जो आपकी ज़िंदगी को नर्क बना देता है बिकॉज ऑफ सोसाइटी कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। मैं पूछती हूँ, क्या सोसाइटी पूछने आएगी कि आपकी बेटी खुश है, आपकी बेटी उस दलदल में है, आप लोग हो, आप उसके माता पिता हो। अगर जब तक आप नहीं समझोगे कि आपकी बेटी खुश है कि नहीं, कैसे होगा? आप अपने आप को माँ बाप नहीं कह सकते सच में, आप सिर्फ एक सोसाइटी हो उसके लिए जिससे वो डरती है अभी भी। माँ बाप भी सोसाइटी से डरते हैं। जी बिल्कुल, वो सोचते हैं सोसाइटी क्या सोचेगी। आप अपनी पहले बेटी का सोचो कि वो क्या सोचेगी, उसकी ज़िंदगी पड़ी हुई है,
आपकी बेटी आपका बेटी, आपका बेटा और जो भी क्वेयर पर्सन है वो अपनी ज़िंदगी का हक मांग रहा है आपसे और आप उसकी ज़िंदगी का हक मांग रहे हो उससे। तो सोचो कि कौन गलत है इसमें। तो मैं समझिए कि एक तरह की परेशानी जो समाज में उभर के सामने आ रही है, एलजीबीटी कम्युनिटी को लेके ये अपना हिस्सा मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं कि जिस तरह से सबको हक मिल रहा है उस तरह से जैसे महिलाओं को मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है, पुरुषों को मिल रहा है, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको अलग से सारी चीज़ें प्रेफर की जाती हैं, उसी तरह एलजीबीटी कम्युनिटी को भी वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएँ जिसके लिए लड़ रहे हैं। और इनका कहना है कि इसको शिक्षा में डाला जाए ताकि पता रहे लोगों को कि एलजीबीटी कम्युनिटी भी कुछ होती है, इनकी फीलिंग्स अलग होती हैं, ये तमाम चीज़ें। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।